Hello everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. I am अभिलाषा ठाकुर PGT Chemistry और आज हम Chem Ignite बैच में ये हमारा सेकंड लेक्चर है What are ions and how to write chemical formula of a compound. So इससे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So let's begin our topic. Let's begin our topic. What are ions? An ion is an atom or a group of atoms that carries a positive or negative electric charge because it has lost or gained electrons. Ion ऐसे atoms या ऐसे group of atoms होते हैं जिनके पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो. अब चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा ही क्यों एटम के ऊपर. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या तो लूज करे तभी उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा. अब चार्ज के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास टू टाइप के होते हैं. या तो कैटायंस बन सकते हैं हमारे पास या फिर एनायंस बन सकते हैं. कैटायंस ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो. दूसरी तरफ एनायंस एनायंस ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो. अब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. क्योंकि सोडियम मेटल है और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत पसंद है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा. जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28. यानी कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे. ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो. और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से. अब हम एक बात ये कह सकते हैं कि कैटायंस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी तरफ हम बात करते हैं एनायंस की. एनायंस वो होते हैं जिनके पास कैसा चार्ज हो, नेगेटिव. अब नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287 क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 17. तो पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. अगर वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है तो उसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो जब भी क्लोरीन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाती है. यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो एनायंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो कैटायन वो जिसके ऊपर चार्ज कौन सा हो, पॉजिटिव. एनायन वो जिसके ऊपर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव. अब हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि हम कैटायंस और एनायन की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं. अब यहाँ हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ कॉमन कैटायंस और एनायंस उनके चार्जेस के साथ दिए हुए हैं. अगर हम इन कैटायंस और एनायंस को विद चार्जेस याद कर लेते हैं तो हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैटायंस में हमारे पास है हाइड्रोजन जिसके ऊपर चार्ज होता है H पॉजिटिव. लिथियम लिथियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि +1 चार्ज होता है. सोडियम सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज. पोटेशियम पोटेशियम के ऊपर भी +1 चार्ज. सिल्वर के ऊपर भी +1 चार्ज
अमोनियम यानी कि NH4 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी +1 चार्ज होता है। अब अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर +1 और +2 दोनों तरह के चार्जेस शो करता है, यानी कि कॉपर के ऊपर +1 और +2 दोनों तरह के चार्जेस हो सकते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम +2 चार्ज शो करता है, कैल्शियम भी +2 चार्ज शो करता है, जिंक जिंक भी +2 चार्ज शो करता है। वही बात करें हम आयरन की, तो आयरन +2 के साथ साथ +3 चार्ज भी शो करता है, +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। लेड के ऊपर +2 चार्ज, बैरियम के ऊपर +2 चार्ज और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनायंस की, एनायंस यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो सबसे पहले हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव -1 चार्ज होता है। फ्लोराइड पे -1 चार्ज, क्लोराइड पे भी -1 चार्ज, ब्रोमाइड पे भी -1 चार्ज, आयोडाइड पे भी -1 चार्ज। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं और इनके ऊपर -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी कि NO3 नेगेटिव, -1 चार्ज। नाइट्राइट, नाइट्राइट यानी कि NO2 नेगेटिव, -1 चार्ज। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, HCO3 नेगेटिव यानी कि -1 चार्ज। कार्बोनेट आयन यानी कि CO3 2 नेगेटिव, -2 चार्ज। एसीटेट -1 चार्ज, CH3COO नेगेटिव। ऑक्साइड -2 चार्ज, सल्फाइड -2 चार्ज, फॉस्फेट -3 चार्ज, नाइट्राइड -3 चार्ज, क्रोमेट Cr2O4 2 नेगेटिव, -2 चार्ज, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, -2 चार्ज। अब हमें क्या करना है, हमें इन कैटायंस और एनायंस को विद नेम और उनके चार्जेस और फॉर्मूलाज के साथ याद रखना है, ताकि हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला राइट कर सके। अगर बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज की, तो जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कैटायन वाला पार्ट और उसके बाद हम लिखते हैं एनायन वाला पार्ट। यानी कि कैटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा एनायन वाला पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। हमारे पास कंपाउंड का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट और मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगी, सबसे पहले मैं कैटायन वाले पार्ट का सिंबल लिखूंगी जो कि है Al, एल्यूमिनियम। सल्फेट, सल्फेट का सिंबल क्या होगा, SO4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इनके चार्जेस या वैलेंसीज लिखनी है। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, सल्फेट पे चार्ज होता है -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो उसके आगे से हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रिमूव कर देंगे। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा जाएगा, Al2SO4 की थ्राइस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज राइट करना सीखते हैं। सो अब हम सीखते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमें कैटायन और एनायन दोनों पार्ट लिखने होते हैं। कैटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाता है और एनायन वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है। सेकेंड रूल ये कहता है कि हमें उन दोनों की बैलेंसीज लिखनी है या उन दोनों के चार्जेस लिखने हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि हमें उनके चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि कैटायन वाले चार्ज को एनायन से मल्टीप्लाई कराना है और एनायन वाले चार्ज को कैटायन के चार्ज, एनायन को कैटायन वाले चार्ज से मल्टीप्लाई करवाना है। और फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास रेशोज में है तो हमें उन रेशोज को सिंप्लीफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इनका कैटायन और एनायन वाले पार्ट का सिंबल नोट करूंगी। कैटायन वाला पार्ट होता है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है
और एनायन वाला पार्ट हमारे पास क्लोराइड यानी कि क्लोरीन है। अब मुझे इनके चार्जेस नोट करने हैं। हाइड्रोजन का चार्ज +1, क्लोरीन का चार्ज -1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाती हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, HCl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी कि Na, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोराइड यानी कि -1 चार्ज। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया मेरे पास फॉर्मूला आ गया NaCl। सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला आप लोग करके दिखाएंगे मुझे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर नोट करेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन एंड सल्फेट, सल्फेट यानी कि SO4, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन एटम। इस पे चार्ज होता है +1, इस पे चार्ज होता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट का कॉमन नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड यानी कि बैरियम यानी कि Ba, क्लोराइड यानी कि Cl। बैरियम पे +2 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास फॉर्मूला आएगा BaCl2। ठीक है। इसी तरीके से हम इन सभी के फॉर्मूलाज को राइट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको आयंस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आयंस क्या होते हैं, आयंस कितने टाइप के होते हैं और हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरीके से राइट करते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।